हेलो गाइस, वेलकम टू साइंस वर्कशॉप। दिस इज़ कुसुम हेयर। गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे एमएससी जूलॉजी प्रीवियस ईयर का जो सिलेबस है, यूनिट वाइज जो सिलेबस है वो हम इस वीडियो में देखेंगे, जो कि है शेखावाटी यूनिवर्सिटी और राजस्थान यूनिवर्सिटी, दोनों का सिलेबस सेम ही है। तो देखते हैं। देखो, पेपर 6 हैं टोटल मिला के। पेपर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स, 6 पेपर हैं टोटल। और 6 पेपर में कौन कौन सी यूनिट है, कौन कौन से उसके अंदर आपको टॉपिक पढ़ने हैं, ये सारा का सारा हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट पेपर कौन सा अपना, बायोसिस्टमैटिक एंड टैक्सोनॉमी। ठीक है, तो इसके अंदर यूनिट फर्स्ट कौन सी है, ये वाली है, डेफिनेशन एंड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बायोसिस्टमैटिक्स एंड टैक्सोनॉमी। इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है, हिस्टोरिकल रिज्यूम ऑफ सिस्टमैटिक्स, इंपॉर्टेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ सिस्टमैटिक इन बायोलॉजी, मैनुअल बेसिस ऑफ हिस्टोसिस्टमैटिक डिफरेंट एट्रीब्यूट्स, ये फर्स्ट यूनिट के अंदर पढ़ना है। देन सेकेंड यूनिट पे आते हैं, कौन सा है, ट्रेंड्स इन बायोसिस्टमैटिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंट कॉन्वेंशियल एंड न्यूअर एस्पेक्ट। तो इसके अंदर है बिहेवियर टैक्सोनॉमी, कीमो टैक्सोनॉमी, साइटो टैक्सोनॉमी और मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी। ठीक है, एंड नेक्स्ट है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। देन थर्ड यूनिट पे आते हैं अपन। थर्ड यूनिट में क्या है, मॉलिक्यूलर प्रोस्पेक्टिव ऑन द कन्वर्जेशन ऑफ डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम प्रोसेस थ्योरी, अचीवमेंट एंड फ्यूचर डायरेक्शन, ये इतना ही है। देन फोर्थ जो यूनिट है वो है डायमेंशन ऑफ स्पेसिएशन, टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर्स। इसके अंदर है डायमेंशन ऑफ स्पेसिएशन, टाइप ऑफ लीनियर चेंजेज, प्रोडक्शन ऑफ एडिशनल लीनियर्स। सेकंड टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ स्पेसिएशन, स्पेसिएशन इन पानमिक्टिक एंड एपोमिक्टिक स्पीसीज। देन थर्ड है स्पीसीज कॉन्सेप्ट एंड स्पीसीज कैटेगरी, डिफरेंट स्पीसीज कॉन्सेप्ट, सब स्पीसीज एंड अदर इंफ्रा स्पीसीज कैटेगरीज। फोर्थ जो टॉपिक है वो है थ्योरीज ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, हिरेक्री ऑफ कैटेगरीज। देन नेक्स्ट है फिफ्थ जो टॉपिक है फोर्थ यूनिट के अंदर वो है टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर ऑफ डिफरेंट काइंड, ऑरिजिन ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन एंड बायोलॉजिकल मैकेनिज्म ऑफ जेनेटिक इनकम्पेटेबिलिटी। देन नेक्स्ट आते हैं फिफ्थ यूनिट के ऊपर, वो है प्रोसीडर कीज इन टैक्सोनॉमी। इसके अंदर भी क्या क्या है, टैक्सोनॉमिक प्रोसीडर्स हैं, टैक्सोनॉमिक की हैं, सिस्टमैटिक पब्लिकेशन एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ पब्लिकेशन है, प्रोसेस ऑफ जूलॉजिकल टाइप्स हैं, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनकल्चर यानी ICZN वगैरह इसके अंदर आ जाता है। और सिक्स्थ यूनिट है इवेल्युएशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इंडेक्स। इसके अंदर क्या है, सैनॉन वीनर इंडेक्स, डोमिनेंस इंडेक्स, सिमिलरिटी एंड डिससिमिलरिटी इंडेक्स एंड एसोसिएशन इंडेक्स। तो ये टोटल कितनी यूनिट है, फर्स्ट जो पेपर है उसके अंदर टोटल 6 यूनिट हैं। ठीक है, 6 यूनिट है टोटल, और उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक जो भी है वो यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, आप देख सकते हैं डिटेल के अंदर। देन गाइज यहाँ पे देखो सेकंड पेपर पे आते हैं, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इन्वर्टिब्रेट वाला जो पेपर है उसके अंदर भी फर्स्ट यूनिट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सीलोम, सेकंड यूनिट है लोकोमोशन। इसके अंदर डिफरेंट जो टॉपिक आप यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं देख सकते हैं। और लोकोमोशन के बाद में है न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, नर्वस सिस्टम, इन्वर्टिब्रेट लार्वा, माइनर फाइला। ये 8 यूनिट है टोटल। कौन से पेपर में, सेकंड जो पेपर है उसके अंदर टोटल 8 यूनिट है। ठीक है, सो नेक्स्ट थर्ड पेपर में आते हैं। तो कौन सा पेपर है अपना, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी वाला है। इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है, DNA आ गया, DNA में डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक हैं, DNA रेप्लिकेशन हो गया, इसके अलावा ट्रांसक्रिप्शन हो गया थर्ड टॉपिक, प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन, यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन, RNA पॉलीमरेज, जनरल एंड स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, रेगुलेटरी एलिमेंट एंड मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन, ये सारे के सारे इसके अंदर आ जाएंगे ट्रांसक्रिप्शन के अंदर। एंड नेक्स्ट है, ये कुछ टॉपिक और हैं थर्ड यूनिट में। और फोर्थ में है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन इन RNA, फिफ्थ है ट्रांसलेशन, एंड सिक्स्थ है रिकॉम्बिनेशन एंड रिपेयर। इसके अंदर डिफरेंट टॉपिक है। और सेवन्थ जो यूनिट है वो है मॉलिक्यूलर मैपिंग ऑफ जीनोम। गाइज, इसका अगर PDF आपको चाहिए आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे मैं इसको अपलोड कर दूँगी। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं
एट्थ यूनिट है इसके अंदर, पेपर थर्ड है, उसके अंदर एट्थ यूनिट है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, फ्लैप मैप प्रोजेक्ट एंड द एनकोड प्रोजेक्ट। नाइन्थ यूनिट है एम्ब्रियो टेक्नोलॉजी, इसके अंदर इन विट्रो वगैरह वो वाली टेक्नोलॉजीज आ जाएंगी सारी। फोर्थ पेपर है गाइज अपना जनरल फिजियोलॉजी का, और इसके अंदर जो फर्स्ट है वो है थर्मो रेगुलेशन एंड कोल्ड टॉलरेंस, सेकंड है आयनिक एंड ऑस्मोटिक बैलेंस, एंड थर्ड पे जो आता है यूनिट है वो है गैस एक्सचेंज एंड बेसिक एसिड बेस बैलेंस, एंड फोर्थ यूनिट है वो है मसल फंक्शन एंड मूवमेंट। एंड नेक्स्ट आता है फिफ्थ यूनिट है नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ना है फिफ्थ में, और सिक्स्थ के अंदर क्या है सेंसरी ट्रांसडक्शन है, और सेवन्थ है डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म। वैसे ऑल ओवर देखें तो फाइनल ईयर का सिलेबस जो है वो ज़्यादा इजी पड़ता है प्रीवियस ईयर के सिलेबस से। एंड एट्थ जो यूनिट है वो है स्ट्रेस बायोलॉजी, नाइन्थ यूनिट है एंडोक्राइनोलॉजी। तो ये टोटल 9 यूनिट है पेपर फोर्थ के अंदर। पेपर जो फोर्थ है उसके अंदर टोटल कितनी यूनिट है, 9 यूनिट है, ठीक है। इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक है, काफ़ी लंबा चौड़ा हो जाता है क्योंकि मास्टर लेवल में आओगे तो इतना तो मिलेगा ही। देन नेक्स्ट जो पेपर है, पेपर फिफ्थ जो है वो कौन सा है अपना, बायोकेमिस्ट्री वाला है। बायोकेमिस्ट्री पेपर फिफ्थ है बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। फर्स्ट कौन सा है इसके अंदर यूनिट, कोवैलेंट प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन्स। बायोकेमिस्ट्री के अंदर क्या पढ़ना होता है, प्रोटीन हो गया, आरएनए हो गया, डीएनए हो गया, इनके स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में पढ़ना होता है ना। तो नेक्स्ट जो यूनिट है वो है प्रोटीन सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर, ग्लोबुलर एंड फाइब्रस प्रोटीन। नेक्स्ट है प्रोटीन फोल्डिंग एंड थर्मोडायनेमिक्स एंड एलोस्ट्री, हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन स्ट्रक्चर एंड ऑक्सीजन बाइंडिंग। नेक्स्ट है फैट्स के बारे में पढ़ना है, विटामिन्स के बारे में पढ़ना है। एट्थ है कोवैलेंट प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लिक एसिड स्ट्रक्चर, एंड टेंथ है न्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड आरएनए हेलिकल जियोमेट्रिक्स बेंडिंग डिफॉर्मेशन, ये सारे इसमें आ जाएंगे। और 11th यूनिट कौन सी है, न्यूक्लिक एसिड एनालिसिस, डीएनए एंड आरएनए सीक्वेंसिंग, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड्स। जो 12th है वो है आरएनए कैटालाइसिस, और 13th जो यूनिट है वो है एंजाइम मैकेनिज्म, 14 में है इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो ये टोटल 14 यूनिट है जो पेपर फोर्थ है। इसके अंदर पेपर फिफ्थ जो है, पेपर फिफ्थ कौन सा, बायोकेमिस्ट्री वाला, इसके अंदर टोटल कितनी यूनिट है, 14 यूनिट है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो पेपर सिक्स्थ है अपना, कौन सा है पेपर सिक्स्थ, बायोस्टैटिक्स एंड पॉपुलेशन जेनेटिक्स। इसके अंदर यूनिट फर्स्ट के अंदर ये सारे टॉपिक आ जाएंगे, डेफिनेशन, स्कोप, एप्लीकेशन ऑफ बायोस्टैटिक हो गया, मीन मोड वगैरह जो भी है वो इसके अंदर स्टैटिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं। मीन हो गया, मीडियन हो गया, मोड हो गया, ये सारे के सारे किस में पढ़ते हैं, बायोस्टैटिक के अंदर पढ़ते हैं। 2 यूनिट बायोस्टैटिक का है और 2 यूनिट इसके अंदर पॉपुलेशन जेनेटिक का है, ठीक है। तो यूनिट सेकंड जो है स्टैटिक्स ऑफ डिस्पर्शन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, स्टैंडर्ड एरर, कॉन्फिडेंस लिमिट्स, probability distribution, testing of hypothesis, level of significance, type first and second। ये नेक्स्ट है टेस्ट ऑफ स्टैटिकल सिग्निफिकेंस, नेक्स्ट है करलेशन एंड रिग्रेशन, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, ये सारे के सारे इसके अंदर आ गए बायोस्टैटिक के अंदर। नेक्स्ट पार्ट जो इसके अंदर पोर्शन आता है वो है पॉपुलेशन जेनेटिक का, इसके अंदर भी 2 यूनिट है। यूनिट थर्ड के अंदर क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन आ गया, थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन विद एन एम्फेसिस ऑफ डार्विनिज्म। इसके अंदर वही इवोल्यूशन के बारे में पढ़ना है, वो डार्विनिज्म वाला जो भी नियम था, रूल था, वो सारे के सारे इसके अंदर आ जाएंगे। हार्डी बीनबर्ग लॉ आ गया, नेचुरल सिलेक्शन हो गया, म्यूटेशन हो गया, जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गया, ये सारे के सारे किसके अंदर आ जाएंगे, पॉपुलेशन जेनेटिक वाले पोर्शन में आ जाएंगे। एंड थर्ड जो है वो है मॉलिक्यूलर पॉपुलेशन जेनेटिक ऑफ क्वांटिटेटिव ट्रेड्स इन पॉपुलेशन, ये सारे के सारे थर्ड यूनिट के अंदर ही है। फोर्थ यूनिट के अंदर आ जाता है जेनेटिक ऑफ स्पेशिएशन, मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन, मॉलिक्यूलर फाइलोजेनेटिक्स, ये सारे के सारे किसके अंदर आ जाएंगे,
बायोस्टैटिक्स एंड पॉपुलेशन जेनेटिक्स के अंदर आ जाएंगे, यानी कि इसके अंदर टोटल कितने यूनिट है, 6th जो पेपर है उसके अंदर टोटल 4 यूनिट है। कहने को 4 यूनिट होता है, बहुत ही लंबे लंबे यूनिट होते हैं, ठीक है। तो मास्टर्स कर रहे हो गाइज तो फिर इतना लेंथी सिलेबस तो होता ही है। तो गाइज़ अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे मैं इसका पीडीएफ अपलोड कर दूँगी। सो थैंक यू सो मच गाइज, आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा।